अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के अदबी डेरा पर खुश आमदीद। जी, गरीब मुल्क और गरीब अवाम के अमीर बाबू, ये वो अमीर बाबू हैं जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं, इनको हम बाबू ही कहते हैं। ये स्कूल टीचर भी हो सकते हैं। ये जनाब जो है वो एक माली भी हो सकता है, दर्जा चाहरम का मुलाजिम भी हो सकता है, एक डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है, एक क्लर्क बाबू भी हो सकता है। ये सारे लोग कौन है? ये बाबू हैं और ये सरकारी मुलाजिम हैं। अच्छा, इन सरकारी मुलाजमीन की अगर बात की जाए तो इनका एक ही काम है और वो काम जनाब ये है कि हर सूरत पैसा आए, चाहे जैसे भी आए पैसा आए, और पैसे के बगैर ये कुछ करने को तैयार नहीं। अब भाई सरकार से ये लोग जो है काम ना करने का पैसा लेते हैं। जी हाँ, ये काम ना करने का सरकार से जो है पैसा लेते हैं और अवाम का काम करने के लिए सरकार का जो है जिस आदमी को इनके साथ वास्ता पड़ जाए उसका काम करने के लिए ये बकायदा जो है दिहाड़ी लगाते हैं। आप इसको कह लें कि ये फीस चार्ज करते हैं आम आदमी पर और खासी अच्छी दिहाड़ी लगाते हैं। अब इनका रोना ये है कि जनाब हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। क्यों भाई आपकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं? आप लोग तो वो हैं जो 75 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं। आपकी किस लिए तनख्वाह बढ़ाई जाए? आपने कौन सा ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए? आपके सरकारी स्कूल के असाजा को देखा जाए तो वो जो है सरकारी स्कूल में कम आते हैं, कम पढ़ाते हैं, वो बल्कि कम ही दिखाई देते हैं क्लासरूम्स में। वो जनाब क्या करते हैं कि वो सेकंड टाइम अपने घर पर उन्होंने जो है वो कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, वो वहां पर जो है स्टूडेंट बुलाते हैं और अच्छी खासी दौलत कमाते हैं। ये आप जो सरकारी दफातर हैं इनमें नैब का से या दर्जा चाहरम के मुलाजमीन देख लें, ये कौन है? ये भाई जो है आपकी जो सरकारी ऑफिस के अंदर जो दफ्तर के अंदर एसी रूम में बैठा हुआ बाबू होता है, ये उसके लिए जो है काम करते हैं। ये पुल का किरदार अदा करते हैं। साइल और जो एसी रूम में बैठा हुआ बाबू है, ये उसके दरमियान जो है वो पुल का किरदार अदा करते हैं। ये कैसे? जनाब ये लेन देन का मामला यही लोग तय कराते हैं। ये जो क्लर्क बाबू हैं, ये फाइल को ऊपर से नीचे लेकर जाने के लिए ये कहते हैं इसको पर लगाने पड़ते हैं, इस पे जो है कुछ खर्चा डालना पड़ता है, दस्तखत होते हैं, कागज लगते हैं, उसके लिए खर्चा चाहिए। तो जनाब ये काम है और बदले में क्या कहते हैं कि हमें जी तनख्वाह बढ़ाई जाए, हमारा जो है गुजारा नहीं हो रहा। और भाई आपका गुजारा नहीं हो रहा तो आप सरकारी मुलाजमत छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं कर देते? आप रिटायर होकर कहते हैं कि हमें लंबी चौड़ी पेंशनें दी जाएं। क्यों भाई? कौन सा मुल्क है जो आपको पेंशन दे रहा है? एक तो आपने नौजवानों का, जो नए लोग आ रहे हैं उनका आप जो है हक मार कर बैठे हैं। दूसरा आप कहते हैं कि हमें जनाब जो है तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, पेंशनें दी जाएं। अब भाई पेंशनें किस काम की? आपने कौन सा ऐसा काम किया? आपने जो है मुल्क को बहरान में धकेला है। आपकी जो पोजीशन ये है कि आपने मुल्क को बहरान में धकेला है। आपने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुल्क तरक्की की रास्ते पर गामजन हुआ हो। तो आपकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए? जनाब सूरत हाल ये है कि मुल्क इस वक्त आईएमएफ के दरवाजे पर कशकोल उठाकर खड़ा है। आईएमएफ की मिन्नत तरले करने के बाद जो है हुकूमत को की बहुत ज्यादा, आप यूं कह लें कि हुकूमत की बहुत ज्यादा गारंटियां लेकर उसने आपको 1.2 जो है अरब डॉलर का कर्जा आपको दिया है। अब वो आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाहों में खर्च कर दिया जाए। क्यों भाई? पोजीशन ये है कि ये गरीब लोग जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो आपको जो है टैक्स देकर आपको पाल रहे हैं और आप एसी में बैठे हैं, एसी की गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाउंस ले रहे हैं। किस लिए भाई? आप इसके बदले में कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? तो जनाब मेरे ख्याल में हुकूमत को ब्लैकमेल होना नहीं चाहिए इस मामले पर। और खासकर ये सरकारी मुलाजमीन, ये अगर जाते हैं इनको जाने दें भाई। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो है वो कहीं नहीं, रूल में ये भी लिखा हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं अगर वो एहतजाज करते हैं, वो काम छोड़ते हैं तो वो भी
बगावत के ज़मरे में आता है और बागियों को सज़ा देनी चाहिए। दुनिया में ये जो रियासतें अपनी ताकत मनवाती हैं या अपनी सालमियत बरकरार रखना चाहती हैं, वो बागियों को सज़ा देती हैं। ये कहाँ का तरीक़ेकार है कि आप हर महीने, हर 6 मंथ बाद आ जाएँ रोडों पे कि जी हम जो है वो हमारी तनख्वाह, हमारा गुज़ारा नहीं हो रहा। और किसका गुज़ारा नहीं हो रहा? सूरत हाल ये है, एक सरकारी दफ्तर जिसको अकाउंट ऑफिस कहा जाता है, वहाँ एक बाबू थे, उनके जो है ना वो एक फैमिली के 17 मेंबर जो हैं वो अकाउंट ऑफिस में मुलाजिम है। क्या है कि एक बंदे का जो है वो एमएनए का रिश्तेदार निकल आया दूर पार का, वो भर्ती हो गया। फिर वो साथ में अपने जो है कजन, भतीजे, भांजे सबको अपने ऑफिस में ले गया, फिर अपने बेटे को ले गया और अपनी सीट पर वो गजेटेड जो है पोस्ट थी उस पर ले गया। और मजे की बात यह है कि उस बंदे ने जो है इम्तिहान बाद में दिया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, वो भला हो जो है ओपन यूनिवर्सिटी वालों का, वहां से वो पास होकर ग्रेजुएट होकर आया और वहां पर अपने बाप की जगह पर वो ऑफिसर की जो है पोस्ट आकर संभाली है। तो जनाब ये सूरत हाल है सरकारी दफ्तरों की। आपका कोई सरकारी दफ्तर जो है काम नहीं कर रहा। आप कहते हैं कि जी हमारे अलाउंस बढ़ाए जाए। अब किस लिए भाई अलाउंस बढ़ाए जाए? आपके अल्ले तल्ले काम में आप शुक्र करें कि आपको जो है सरकारी नौकरी मिली हुई है। भाई सूरत हाल ये है, अगर गवर्नमेंट इस वक्त स्टैंड ले तो ऐसे लोग तैयार बैठे हैं पीछे जो कि इन बाबुओं की तनख्वाह से हाफ से भी कम पर जॉब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या है कि हुकूमत को ब्लैकमेल होने का शौक है, और अगर हुकूमत ब्लैकमेल होती आई तो भाई पाकिस्तान के मुआशी हालात सुधरने वाले नहीं है। क्योंकि इन बाबुओं को अगर ये चीज में बैठाना है, इन बाबुओं की याशियों को खत्म नहीं करना, तो फिर जो है आम आदमी के हालात नहीं बदलने वाले। व्यूअर्स अब तक के लिए इतना ही काफी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।